Okay, G, today we are going to do the first question. The first question, this one. I don't know whether you are having the books or not, but this is the first question. You can take the screenshot. I can show you like this. Can you see this one? Take the screenshot. Okay, G, I'm gonna read this. From the following information, you are required to pass journal entries in the books of hire purchaser for 2 years. Keep this thing in your mind, 2 years. Either 3 years उन्होंने कहा हुआ है, बट जनरल हमने सिर्फ 2 years का बनाना है. कैश प्राइस ऑफ अ मशीन इज़ 1,11,750. कैश डाउन पेमेंट वॉज 30,000 एंड बैलेंस भी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स. 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं, बट जर्नल हमने 2 years का ही बनाना है. ऑफ 30,000. ओके जी, डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम दी हुई है उन्होंने. एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर. जी ओके जी, फर्स्ट ईयर भी 30,000 इंस्टॉलमेंट पे की गई है, सेकेंड ईयर भी इतनी ही पे की गई है, थर्ड ईयर भी इतनी ही पे की गई है. रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेलर इज़ 5,000 पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस. आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे उन्होंने 5% इंटरेस्ट पे किया है. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर एनम. 10% है. और आगे उन्होंने मेथड बता दिया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. जस्ट रिकॉल दिस थिंग, डिमिनिशिंग मीन्स लेस होना. और वो लेस होने वाला मेथड कौन सा होता है, जिसमें 1 साल की जो डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें से माइनस कर देते हैं. जो रिमेनिंग उसकी जो कॉस्ट बचती है एसेट की, नेक्स्ट ईयर हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. रेट सेम रहता है बट वैल्यू चेंज होती जाती है. अच्छा जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वन. डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पास नहीं हो सकती. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ ब्रेकअप टेबल. Okay जी, for this breakup table what I am going to do, earlier I was thinking कि मैं draw करके video start कर दूँ, but later on I just thought कि I should draw this in front of you, so all of you should know how to draw this table. We have a much shorter time in paper. पेपर में बहुत कम टाइम होता है हमारे पास और for drawing all this. अच्छा जी, first of all we are going to make this one for total. हम ये बनाएंगे भाई टोटल का कॉलम. ठीक है, एक कॉलम होगा हमारे पास इंस्टॉलमेंट का. दिस वन इज़ फॉर इंस्टॉलमेंट. ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट का होगा. इंस्टॉलमेंट के नीचे मैंने 2 बनाए हैं. फर्स्ट वन जो होगा वो हम यूज़ करेंगे इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट भी होती है और इंटरेस्ट भी होता है. सो एक कॉलम को हम कहेंगे ये है हमारा प्रिंसिपल का और द सेकेंड वन इज़ फॉर इंटरेस्ट, ताकि हम इंटरेस्ट भी मेंशन कर सकें. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज़ फॉर कैश प्राइस. I'm gonna draw one more for cash price. This one. This is for cash price. Okay. And this one is just for details. And I'm gonna write here. This is my breakup table. You know what the purpose of making this table is? We are just going to get easy कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है सारा कुछ. हमने कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हमने कैसे उसको सारी इंस्टॉलमेंट रेट, डेप्रिसिएशन, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू फाइंड हियर. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. कैश प्राइस एसेट की कितने दिए हुए हैं. कैश प्राइस हियर इट इज़ गिवन. कैश प्राइस हमारे पास दिया हुआ जी 1,11,750. 111,750. अच्छा जी, अब फर्स्ट तो हमारी आ गई जी कैश प्राइस. हमने उस पर क्या किया जी, हमने कैश प्राइस मेंशन कर दी है. उसके बाद फर्स्ट उन्होंने जो कहा है डाउन पेमेंट की है कितने थाउजेंड की, 30,000 की. जी 30,000 की डाउन पेमेंट हो गई. कीप दिस थिंग इन योर माइंड. डाउन पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट ही होती है, बट उसमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होता. वो हमारी ओरिजिनल अमाउंट होती है. ओरिजिनल अमाउंट में से हम पे कर रहे हैं, तो आई एम गोना राइट हियर इन प्रिंसिपल. 30,000 जो है वो हमने प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं पे किया. ठीक है, तो हमने टोटल कितनी पेमेंट की है जी, हमने टोटल पेमेंट की है 30,000. ये टोटल जो है बेसिकली इन दोनों का टोटल होगा. ओके. अच्छा जी, अब क्या होगा, जो कैश प्राइस में से प्रिंसिपल चला गया, इसको हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट इट हियर और हम उसको कर देंगे उसमें से माइनस. अच्छा
जी मी do this here. 11750 minus 30,000, 81750. You can see the answer, 81750. ओके जी, जो हम 30,000 पे कर रहे हैं, हम उसके साइड पे जो अपनी एक लिखेंगे कि हमने लेस किया है, यहाँ पे आपने जस्ट डिटेल मेंशन करनी है फॉर योर जस्ट रिमेम्बरेंस। पेड ऑन, कब पे की गई है इंस्टॉलमेंट, डाउन पेमेंट कब पे की गई है जी, वो ऑब्वियसली फर्स्ट पूरे साल के फर्स्ट ईयर पे की जाती है। तो आप ये कंसिडर ये करेंगे कि हमने ये कम जनवरी को पे किया है, 1 जनवरी को, और आप आगे लिख लो फर्स्ट ईयर। आफ्टर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब फर्स्ट ईयर के एंड पे इंस्टॉलमेंट पे कर दी गई है, जो इंस्टॉलमेंट पे किया 30,000 की इंस्टॉलमेंट है भाई हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जो लिखेंगे, ये हमारे पास जो आया था वो था हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो भी हमने बाकी पे करना है। द नेक्स्ट थिंग इज़, अब जो नेक्स्ट हमने पेमेंट की है वो हमने इंस्टॉलमेंट पे किया, और वो कब पे किया, 31st, पूरा साल गुजरने के बाद हमने लास्ट पे इंस्टॉलमेंट पे की है, तो वो भी हम माइनस कर देंगे। इंस्टॉलमेंट कितनी पे की गई है भाई, 30,000। दिस इज़ द, ये डाउन पेमेंट थी और ये इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा। आई एम गोना टेल यू कि कैसे हमने कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल और कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, जो हम माइनस करने लगे हैं, हम वो करने लगे हैं पेड ऑन 31st 12 को जो हमने पे किया है, 31 दिसंबर लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। 12 के साथ 31 नहीं आ सकता ना बेसिकली, या तो 31-12 लिख दी या 31 दिसंबर, दैट्स व्हाई मैंने दिसंबर लिख दिया। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर की है इंस्टॉलमेंट, तो 30,000 पे कर दिया। अब उन्होंने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया हुआ है, दैट इज़ 5%। ऐसे ही 5% बताया हुआ है, हाँ जी, ये देखें भाई, उन्होंने लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेलर 5% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारा कितना है, ये वाला 81750। अब 81750 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, लो जी हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 4087.5, राउंड ऑफ कर लेते हैं 4088, इंटरेस्ट आ गया 4088। पेमेंट की हमने 30,000, 4088 इंटरेस्ट आ गया। तो हम टोटल इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस कर रहे हैं, रिमेनिंग हमारे पास आ गया जी 30,000 में से 4088 माइनस कर दिया। वो बेसिकली पॉइंट लगा हुआ था, इस वजह से आंसर नेक्स्ट वाला भी पॉइंट में ही आ रहा था, नहीं यहाँ राउंड ऑफ कर दिया। तो हमारी एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट जो पे हुई है दैट इज़ 25,912, ठीक है। 25,912 प्रिंसिपल अमाउंट पे हुई है, जो एक्चुअल कैश प्राइस में से पे की गई है। बाकी सारा भाई ऊपर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, सूद चला गया। तो हम जो हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, जो ओरिजिनल कैश प्राइस है, उसमें से हम सिर्फ प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो हम एसिड की पे करें। बाकी तो हमने सारा 30,000 पूरा करने के लिए हमने ऊपर इंटरेस्ट दिया है ना, तो हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे 25,912। सो वी आर गोइंग टू गेट the outstanding balance 81750 minus 25,912, हमारे पास आ जाएगा जी 55,838। दिस इज़ अगेन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ओके, द नेक्स्ट वन अगेन, जब नेक्स्ट ईयर उन्होंने कहा है सेकेंड ईयर था, तो सेकेंड ईयर हमने फिर इंस्टॉलमेंट पे की है। ऐसे ही है, हमने जब इंस्टॉलमेंट पे की वो भी हम माइनस कर देंगे, सेम यही वाला मेथड, पेड ऑन 31 दिसंबर सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर की है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज सेम 30,000, ठीक है। अब 30,000 में जो इंटरेस्ट है वो इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया था भाई, 55,838, और उसका 5% हम लेंगे। इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा जी 22792, इंटरेस्ट का कॉलम ये है भाई सॉरी। तो हमारे पास आ गया 2792 इंटरेस्ट,
2792, तो भाई इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट पे कर दिया। इस पूरी इंस्टॉलमेंट में ये जो हमारे पास है ये इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली हम इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को निकाल देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी ग्रेट 2। बस मैंने इसी का लिख दिया था पहले, मुझे पहले पता नहीं था, दिस इज़ जस्ट द कोइंसिडेंट। अच्छा जी, 27,208 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, 22,792 इंटरेस्ट था। अच्छा जी, अब हम माइनस क्या करेंगे, डेफिनेटली हमने प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करनी है, क्योंकि एसेट की जो कैश प्राइस थी उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पे करते जा रहे हैं हम वो निकालते जाएंगे। 55838 माइनस 27208 आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब हमारे पास थर्ड ईयर के स्टार्ट में आ गया 28630। ठीक है, अब उसमें से इस इधर हम बता देंगे दिस इज़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अब नेक्स्ट ईयर हमने थर्ड ईयर में पे की है इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ पेड ऑन 31 दिसंबर फॉर थर्ड ईयर। अच्छा जी, अब लास्ट ईयर की जो पेमेंट होती है ना, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि उसमें इंटरेस्ट जो है ना वो हम लोग रेट के थ्रू नहीं फाइंड आउट कर रहे। ठीक है, हम उसको फाइंड आउट करने का दूसरा मेथड है, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। मेरा 30,000 का एक ज़ीरो मिस ही हो जा रहा है। अच्छा जी, दिस वॉज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। डेफिनेटली हमने जब लास्ट कंप्लीट हो जाएगा थर्ड ईयर तो हमने इस बैलेंस को क्लियर करना है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट अब हमने पे करनी है। ठीक है, इस पहले तो मैं इसको प्रिंसिपल अमाउंट बनाऊंगी, ये मैंने पे कर दी है, ये वाली पे करके ये हमारा हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, अब 30,000 में से ये अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट हमने पे किया, रेस्ट ऑफ द नंबर विल बी कंसिडर्ड एज इंटरेस्ट। 30,000 में से 28630 प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे, ये 1370 जो था वो हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट। सो लॉन्ग वीडियो, माय गुडनेस, 12 मिनट्स तो ब्रेकअप टेबल ने ले लिया हमारे। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज़। अब हमारे पास टाइम है जी कि हम पास करेंगे जर्नल एंट्रीज़। ओके, हम साइड पे लेट मी मेंशन द डेटा हियर, हम डेटा मेंशन कर लेते हैं या डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज ही पास करते हैं। ओके जी, हियर इट इज़ रिटन कि जो पास द जर्नल एंट्रीज उन्होंने कहा था, पास द जर्नल एंट्री द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मीन्स हमने बुक्स ऑफ हायर परचेजर मीन्स हायर परचेजर का जर्नल ही बनाना है। सो आई एम गोना मेक द हायर परचेजर्स जर्नल। जर्नल ऑफ हायर परचेजर। अच्छा जी, हायर परचेजर का जर्नल है, जर्नल का मेथड सबको पता है, फॉर्मेट सॉरी सबको पता होगा, बट लेट मी टेल यू। फर्स्ट वन, माय गॉड टेढ़ी लाइन लग गई है, दिस इज फॉर LNF and this one is for detail and this one is for date. These are the details I'm going to mention here. This one is for date and this is for LNF and this one is debit side and this one is, oh my god, amount लिख लेती ज़्यादा बेटर था, अमाउंट रुपीज़, आप ना लिखिएगा डेबिट एंड क्रेडिट, आई एम जस्ट यूज टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा जी, वट वी आर गोइंग टू डू, हम कैसे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो एंट्री पास होगी, वैसे तो वो आपको सामने रखना चाहिए अपने ब्रेकअप टेबल, बट आई कैन लुक फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से देख लूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट जब हमने ख़रीदा, कैश जो उसकी प्राइस पे ख़रीदा, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऑफ द ईयर में हम लोगों ने परचेज़ किया था एसेट फर्स्ट को
कोई डेट ना दी हो तो 1 जनवरी ही कंसिडर कर सकते हैं आप। सबसे पहले क्या जनरल एंट्रीज हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। हाई परचेज एंड एसेट परचेज़ किया, एसेट इंक्रीज़ हुआ, मशीनरी परचेज़ की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ मशीनरी, कहाँ लिखा हुआ है, एंड बुक्स ऑफ कैश बाय मशीन, तो मशीन है तो आप मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, आप लिख सकते हो मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और उसको आप डेबिट कर दोगे 111750 कैश प्राइस से, ओके। और आपने किसको पेमेंट करनी है, आपकी लाइबिलिटी कौन बन गया है, वो हायर वेंडर बन चुका है, तो हायर वेंडर अकाउंट सेम अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। और आपने जो नरेशन लिखनी होती है नीचे, आप लिखोगे बीइंग बॉट मशीनरी, मशीनरी हमने बाय की है भाई ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, ओके। बस ऐसे ही होता है, लास्ट में राइटिंग चुनी मुन्नी करनी पड़ती है। यहाँ पे बीतना बड़ा है और वो बीतना स्मॉल लिख दिया मैंने। अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़, दिस इज़ बेसिकली द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ, अच्छा जी, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़, हम लोगों ने भाई फर्स्ट एंट्री पास कर दी है मशीन एसेट परचेज़ करने की। अब हमने एसेट परचेज़ कर लिया। द नेक्स्ट एंट्री वी आर गोइंग टू पास इज़, अब ऑब्वियसली हमने डाउन पेमेंट की एंट्री पास करनी है, और वो हमने फर्स्ट को ही डाउन पेमेंट कर दी थी। तो हमने जो एंट्री पास करनी है, हमारा ये लाइबिलिटी थी, ये डिक्रीज़ हो जाएगी डाउन पेमेंट करने से, तो हम हायर वेंडर को कर देंगे भाई क्रेडिट। और हमारा जो एसेट था, बैंक अकाउंट हमारा एसेट था, वो हमारा एसेट डिक्रीज़ हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। डाउन पेमेंट हमने की थी 30,000 की, तो हम 30,000 को कर देंगे, और हम नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड डाउन पेमेंट, बीइंग पेड डाउन पेमेंट, ओके। नरेशन इज़ मच इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी होती है, ज़रूर लिखनी है, ओके जी। ये फर्स्ट ईयर की जो अब हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ज़रूर गंदा होना था, इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इंस्टॉलमेंट की हमने 2 एंट्रीज पास करनी होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इंटरेस्ट को एक्सपेंस बनाएंगे, और उसके बाद हम अपना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो इंटरेस्ट को एक्सपेंस बनाने के लिए एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, और हमारा जो हायर वेंडर का हमारी लाइबिलिटी इंटरेस्ट जो हमने अभी पे करना है, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, हायर वेंडर को हम क्रेडिट करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर में जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो हमने कितना किया है जी, 4088 पे किया था। तो 4088 से मैं इंटरेस्ट अकाउंट को भी डेबिट करूँगी और इसको क्रेडिट कर दूँगी। अच्छा जी, 31 को ही अब हमने करनी है जी इंस्टॉलमेंट पे। इसकी नरेशन क्या हम लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल, अभी हमने पे नहीं किया तो हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट पेएबल। नेक्स्ट वन जो हमारे पास एंट्री आ जाएगी भाई, अब हम पेमेंट करने लगे हैं, इंस्टॉलमेंट पे करने लगे हैं, तो इंस्टॉलमेंट पे करने की सेम एंट्री डाउन पेमेंट वाली होती है। हमारी जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, हायर वेंडर अकाउंट, और हमारे बैंक अकाउंट में जो बैंक अकाउंट हमारा एसेट था वो भी डिक्रीज़ हुआ है, वो क्रेडिट हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट हमने पे की है 30,000 से हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होगी वो डेफिनेटली अब हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी भाई, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस था, इंक्रीज़ हुआ है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा। ये एंट्री मैंने आपको बेसिक्स में भी सिखाई थी। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या चीज़ हमारी कम हुई है, हमारा एसेट डिक्रीज़ हुआ है, हमारी मशीनरी की वर्थ डिक्रीज़ हुई है, तो वो क्रेडिट हो जाएगी। डेप्रिसिएशन चार्ज यहाँ पे हमने पिछले उसमें नहीं की हुई, ठीक है, उसके लिए हमें डेप्रिसिएशन सेपरेटली चार्ज करनी पड़ेगी। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और उसके लिए वी आर गोना लुक हियर, क्या वैल्यू है भाई, 11750 इज़ द वर्थ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 11750 इज़ द वर्थ, ओके। और उसके बाद उन्होंने रूल बताया, डिमिनिशिंग मेथड है और 10% है फ़िलहाल, तो हम इसका 10% फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी 11175।
तो दिस इज़ द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर। डिमिनिशिंग मेथड है। अब डिमिनिशिंग मेथड में नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन के लिए इस जो उसकी वर्थ थी इसमें से इस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके जी, दिस वन आई एम नॉट ड्रॉन द अदर लाइन्स, मैंने वो वाली लाइन्स ड्रॉ नहीं की, दैट वॉज जस्ट लुकिंग मैसी, बहुत मैसी लग रहा था। हाँ जी, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली है, ठीक है। अब जो हमने लास्ट एंट्री करनी है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट कर दिया था सारा कुछ। आई टोल्ड यू कि 5th एंट्री क्लोजिंग एंट्री होगी और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारा कुछ शिफ्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब डेफिनेटली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे उसी साल के एंड पे 31/12 को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। सारा कुछ उस अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। पहले इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, ये नरेशन के लिए छोड़ रही हूँ, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट को हमने डेबिट कर दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट हमने पे किया है 4088 इसी साल का, उससे हम डेबिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज की है 1175 पीछे वाले पेज पे जो की थी, उससे हम इसको क्रेडिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जो हमने पहले डेबिट किया हुआ था। और उसकी जब हम नरेशन मेंशन करेंगे, आप ये नरेशन मेंशन कर सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सेम हियर यू आर गोइंग टू मेंशन बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ओके जी, द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज़ जो हम नेक्स्ट अब एंट्री करेंगे, जो नेक्स्ट एंट्री पास होगी दैट वुड बी ऑफ सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर को पास करने लगे हैं एंट्री। सो अब हम एसेट परचेज़ करने की और जो डाउन पेमेंट है उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर के लिए सेकेंड ईयर का जो अब जर्नल बनेगा उसमें हम पे करेंगे सिर्फ, आई एम गोइंग टू राइट हियर, सेकेंड ईयर लिख रही हूँ मैं दरम्यान में सो आपको ईजी हो जाए। अब सेकेंड ईयर की बारी है, सेम वही रहेगा 31/12 को। सबसे पहले हमने इंस्टॉलमेंट पे की है तो इंटरेस्ट पे की है, डेफिनेटली सेम वही एंट्रीज रिपीट हो जाएंगी फर्स्ट और 2 को जोड़ के। इंटरेस्ट अकाउंट एंड पहले हम इंटरेस्ट को एक्सपेंस बनाएंगे इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले, और इंटरेस्ट जो हमने सेकेंड ईयर पे किया है दैट इज़ 2792। हायर वेंडर हमारी लाइबिलिटी पे करना है, बीइंग इंटरेस्ट पेएबल। कसम से बहुत इजी है अकाउंटिंग, बस अगर तैयारी अच्छी तरीके से की जाए। ओके जी, अब नाउ वी आर गोइंग टू पे द इंस्टॉलमेंट पे करने लगे हैं। इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। हायर वेंडर हमारी लाइबिलिटी है, डिक्रीज़ होगा तो हम उसको इंस्टॉलमेंट हमने 30,000 पे की है। यू कैन कीप द ब्रेकअप टेबल इन फ्रंट ऑफ यू। और बैंक अकाउंट हमारा एसेट था, डिक्रीज़ हो गया है, हम उसको कर देंगे क्रेडिट और हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड। वहाँ पे जो नरेशन आएगी वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड आ जाएगी। अच्छा जी, ये पे हो गई। आफ्टर डैट वी आर गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो वह एक्सपेंस बन जाता है। डेप्रिसिएशन से एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ है उसको डेबिट कर देंगे। और मशीनरी का अकाउंट हमारा इससे डिक्रीज़ हुआ है, उसको करेंगे क्रेडिट। अब पॉइंट है इसके कितने से करेंगे। लास्ट ईयर स्टार्ट में उसकी वैल्यू थी 1,11,750, जिसमें से लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन निकाल देंगे
माइनस कर देंगे। अब भी 10057.5 है तो राउंड ऑफ कर लेंगे, दैट विल बिकम 58। ओके जी, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड द लास्ट एंट्रीज वी आर गोइंग टू पास इज, जो हम लास्ट एंट्रीज पास करेंगे दैट इज़ जस्ट ट्रांसफरिंग दैट ऑल दोज थिंग्स। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, अब हम लास्ट पे बस ट्रांसफ़र कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसी साल के ईयर लास्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये सारे अकाउंट्स हम क्रेडिट कर देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, 3 इंटरेस्ट, ट्रांसफर्ड टू profit and loss account, and then we are going to transfer profit and loss account to depreciation account। डेप्रिसिएशन भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे क्लोजिंग एंट्री में, साल के एंड पे हम ये वाले सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। इंटरेस्ट जो हम लोगों ने पे किया है दैट इज़ दिस वन 2792, ऐसे ही 2792। एंड देन डेप्रिसिएशन जो हम लोगों ने चार्ज की थी दैट वाज 10058, तो हम 10058 से उसको क्रेडिट कर देंगे। आपको कहा गया था क्वेश्चन में कि 2 इयर्स का करना है, तो हमने 2 इयर्स का कर दिया है। अगर उन्होंने 3rd ईयर का कहा होता, सपोज दैट फॉर इंस्टेंस इफ़ द रिक्वायरमेंट वुड बी जस्ट पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ 3 इयर्स, तो आपने 3rd ईयर की भी सेम जर्नल एंट्री 2nd ईयर जैसी पास करनी थी। बस डेप्रिसिएशन में ये करना था कि जो बुक वैल्यू उसकी निकली है दैट वाज 100,575, इसमें से 100,058 माइनस करके 100 ये वाली जो उसकी वैल्यू थी उसमें से 100,058 माइनस करके जो वैल्यू आनी थी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम।